इसको पहले जनन अंग को समझ लीजिए, उसके बाद हार्मोन पढ़ाएंगे इसी में, ठीक है। देखिए इसका नाम है वेजाइना, ठीक है, यानी स्त्री का जनन अंग यहीं से होता है, ठीक है, वेजाइना। इसको हिंदी में बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेजाइना, ठीक है, वेजाइना, ठीक है। इसको पढ़ेंगे इसे तो वेगिना पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। आ रहा समझ में? हिंदी में क्या बोलते हैं? योनि। इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर होता है हाइमन, ठीक है, हाइमन। हाइमन एक पतली झिल्ली होती है जो 16 साल 17 साल की एज में टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है, ठीक है। अभी इसको डिटेल से नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे, ठीक है, पहले इसे समझते रहिए, ठीक है। जस्ट इसी के ऊपर होता है यूट्रस यानी गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। पेट में बच्चा यहीं पर पलता है, ठीक है, गर्भाशय में ही पलता है। जो नाभि है ना, नाभि के जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है गर्भाशय, ठीक है, यहीं पर पलता है। उधर से बैठिए। इसका नाम क्या है? गर्भाशय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ दे, बताओ बबुआ पेट में बच्चा पलता है कि गर्भाशय में पलता है? यूट्रस में यानी गर्भाशय में। अगर पेट में बच्चा पलेगा तो क्या होगा? 4 घंटा में पचा उचा के फेंक देगा बाहर, जा काम खत्म बबुआ का। अरे समझ में? तो जस्ट नाभि जो होता है ना, नाभि के जस्ट नीचे होता है गर्भाशय, ठीक है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो यहीं से नीचे लटकना शुरू होता है, यहीं से, ठीक है, गर्भ धीरे धीरे नीचे होकर होता है। अरे समझ में? इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और बस ऊपर ऊपर समझ लीजिए। अरे समझ में? इसका नाम क्या है? योनि। क्या नाम है? योनि। महिला का जनन अंग यहीं से स्टार्ट होता है। क्या नाम है इसका? योनि। योनि के जस्ट ऊपर क्या होता है? हाइमन। क्या होता है? हाइमन। हाइमन एक पतली झिल्ली होती है इसी के, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? यूट्रस यानी गर्भाशय जिसमें बच्चा पलता है। आ रहा है समझ में? इसके इसके देखिए दाहिना साइड में क्या है? पतली सी यही नली गई है, इसका नाम है फोलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फोलोपियन ट्यूब। फोलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फोलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब इसके हाई देखिए, हाई जो गोल गोल बना है इसी को बोलते हैं ओवरी। ओवरी। हिंदी में इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। पुरुष में क्या था? टेस्टिस था ना, वृषण था ना। उसी तरह स्त्री में क्या होता है? अंडाशय। दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ, ठीक है। आपको बताया ना, गर्भाशय नाभि के ठीक नीचे होता है और नाभि से दोनों तरफ होता है, ठीक है, ओवरी। तो आपको पूछ देगा कि बताओ बबुआ स्त्री में को गो ओवरी होती है? 2 गो। स्त्री में को गो ओवरी होती है? 2। स्त्री में को गो अंडाशय होता है? 2। यही इस पक्षियों में 1 गो अंडाशय होता है। आ रहा समझ में? पक्षी में को गो अंडाशय होता है? 1 गो अंडाशय होता है, ठीक है। महिला में को अंडाशय होता है? 2। सिर्फ किसमें 1 गो अंडाशय होता है? पक्षी में 1 गो अंडाशय होता है। आ गया टोटल समझ में? तो इसको बस ऊपर ऊपर आपको रिवीजन कराया है। अभी जस्ट इसी के बाद थोड़ी देर के बाद पूरा इसको गहराई से रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या, ये कहां से स्टार्ट होता है? योनि। उसके बाद यूट्रस यानी गर्भाशय। उसके बाद फोलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? पतली नली होती है, इसी को बोलते हैं फोलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्या है? अंडाशय। इधर भी देख लिए, इसको पतली वाली नली को क्या बोलते हैं? फोलोपियन ट्यूब। इसका क्या नाम है? अंडाशय। यहाँ तक टोटल समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को डाउट? इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओवरी। इसके जस्ट पीछे यूट्रस। इसके नीचे, उसके नीचे योनि। कोई दिक्कत नहीं? आ गया समझ में? अब देखिए इसका उभार 13 साल में होता है, ठीक है। 13 साल में इस अंडाशय में अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं। क्या बनना स्टार्ट होते हैं? अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। कितना साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। आपको बताया था ना, पुरुष के टेस्टिस में को कार्य होता है? 2 गो। 1 गो हार्मोन बनाता है और दूसरा क्या बनाएगा? स्पर्म। स्त्री के जनन अंग यानी अंडाशय में भी 2 गो कार्य होता है। पहला अंडाणु का निर्माण करना, दूसरा हार्मोन का निर्माण करना। देखिए पहला क्या बना देगा? 13 साल की उम्र में क्या बनाएगा? अंडाणु। अंडाणु पहला बनाएगा, अंडाणु। अंडाणु, ठीक है। अब पुरुष में क्या बनाता है? शुक्राणु, ठीक है। पहला कार्य अंडाणु बनाना और दूसरा कार्य हार्मोन बनाना। क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। कोनो दिक्कत ना है? आ रहा समझ में? इस अंडाशय का कौ गो कार्य है? 2। पहला कार्य क्या बनाएगा? अंडाणु। दूसरा हार्मोन। कोई दिक्कत नहीं है? पक्षियों में कौ गो होता है? 1 गो।
मुर्गी पक्षी में आती है। तो जब उसके में अंडाणु बनता है तो उसके में 2 ओवरी है या नहीं है? यूट्रस भी नहीं है कि बच्चा को पालेगी। यूट्रस मुर्गी में यूट्रस नहीं होता है, इसलिए वो डायरेक्ट क्या दे देती है? अंडा दे देती है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, इस अंडाशय का कौन कार्य होता है? 2। पहला अंडाणु कितना साल की उम्र में? 13। दूसरा हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, आपको बताया था ना चेंजेस, 13 साल की उम्र जो चेंजेस क्या क्या आते हैं। अच्छा ये बताइए, हार्मोन कौन को निकलता है? 3 गो। कौन को निकलता है? स्त्री से 3 गो हार्मोन निकलता है, पुरुष से 1 गो। पुरुष से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, स्त्री से कौन को निकलेगा? 3 गो। अब बदलाव क्या क्या आता है? बदलाव स्त्री में क्या बदलाव होगा? उसके आवाज में पतला, आवाज कैसा हो जाएगा? आवाज में पतलापन आ जाएगा, पतलापन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज पतलापन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पुरुष में क्या होता है? दाढ़ी मोछ का, तो इसमें दाढ़ी मोछ का निर्माण होगा नहीं। दाढ़ी मोछ के बदले में इसका ब्रेस्ट का निर्माण होता है, यानी स्तन का निर्माण होता है। स्तन माने जो अपने माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्तन। जैसे बच्चा अपने माँ का दूध पीता है ना, तो जिससे दूध पीता है उसी को बोलते हैं स्तन, ठीक है। तो पुरुषों में दाढ़ी मोछ का निर्माण होता है, महिलाओं में किसका निर्माण होता है? स्तन का। 13 साल की उम्र में स्तन का निर्माण होने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा चीज है, जनन अंग पर बाल आना स्टार्ट हो जाता है। आ रहा है समझ में? ये टोटल समझ में आ गया। 3 गो इसके में भी पहचान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या होता है? आवाज पतला होता है। दूसरा है स्तन का निर्माण होता है, स्तन मैंने समझ में आ गया ना किसको बोलते हैं। और तीसरा क्या है? जनन अंग पर बाल आना स्टार्ट हो जाता है, कोनो दिक्कत? अब देखिए शुरू से एक बार दोबारा लीजिए, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? ओवरी में क्या बनेगा? अंडाशय। इसके जस्ट पहले क्या है? फोलोपियन ट्यूब। इस फोलोपियन ट्यूब का बाद में कार्य समझाएंगे, ठीक है। ये ट्यूब का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बार में 1 लाख बच्चा पैदा होगा। अरे समझ में? आपको बताया ना, एक बार में कितना स्पर्म जाता है? 10 लाख। 10 से 20 लाख स्पर्म जाता है एक बार में, ठीक है। तो अगर ई नहीं रहेगा ना, तो एक बार हिल जाएगा 10-10 लाख। अरे समझ में? तो आगे समझेंगे। इसके जस्ट पहले क्या है? ओवरी। इसके जस्ट नीचे क्या है? हाइमन। और उसके जस्ट नीचे क्या है? योनि। इस अंडाशय का कौ कार्य है? 2 गो। कौ कार्य है? 2 गो। पहला क्या है? हार्मोन का निर्माण, दूसरा अंडाणु का निर्माण, कोई दिक्कत नहीं है। 13 साल की उम्र में जब हार्मोन को निकलता है? 3 गो, ठीक है। बदलाव क्या क्या आता है? आवाज, स्तन और जननांग पर बाल। इसको स्त्री में कौ हार्मोन होता है? हार्मोन, ठीक है। देखिए स्त्री में कौ हार्मोन होता है? 3। पहला कौन सा है? मारेंगे ना कि दिमाग ठीक हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, दाढ़ी मूछ निकालेगी। पहला होता है ईस्ट्रोजेन। कौन होता है? ईस्ट्रोजेन। ईस्ट्रोजेन, ठीक है, ईस्ट्रोजेन, ईस्ट्रोजेन, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है? ईस्ट्रोजेन, ठीक है। अभी आपको समझाया है कि स्त्री में स्तन का निर्माण होता है, ठीक है। स्तन माने जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। तो देखिए जब ईस्ट्रोजेन का निर्माण होता है, कहां से निर्माण होता है? अंडाशय से। कहां से निर्माण होता है? अंडाशय से। जब ईस्ट्रोजेन का निर्माण होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए आदमी के शरीर में, पसली की संख्या होती है 24। कब होती है? 24 गो। आदमी के शरीर में 24 गो होती है। स्त्री के शरीर में भी 13 साल के पहले 24 गो होती है। आ रहा है समझ में? लेकिन जब भाई ईस्ट्रोजन का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या करता है? हड्डी को गलाना शुरू करता है। 2 गो हड्डी गला देगा, ठीक है। स्त्री के शरीर का 2 गो हड्डी गला देगा, ठीक है। और हड्डी गला करके किसका निर्माण करता है? स्तन का निर्माण। किसका निर्माण करता है? स्तन का। अब पसली को हो जाती है? 22 गो। 2 गो पसली गल जाएगी। तो पूछ देगा बबुआ कि बताओ स्त्री के शरीर में कौ हड्डी होती है? 204 गो। 2 गो हड्डी हट जाती है, ठीक है। और पुरुष के शरीर में कौ होता है? 206। 206 गो हड्डी होती है। आ रहा सर में? स्त्री के शरीर में 2 गो हड्डी क्या होती है? घट जाती है। कौन घटाता है? ईस्ट्रोजन। जाकर के हड्डी गलाना शुरू करता है। हड्डी गला के किसका निर्माण करता है? स्तन का निर्माण करने लगता है, कोनो दिक्कत?
तो ईस्ट्रोजन का कार्य क्या है? ईस्ट्रोजन का नींद आ रही है बाबू? हाँ, लग तो रहा है पूरा एकदम आराम से ताक रहे है उस पर। हाँ, दीवार छोड़ो, पूरा एकदम अस्थिर से हो गए हो, लग रहा है कि जैसे पहुना ससुरारी में जाते हैं। ईस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? ईस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? स्तन का निर्माण। कितना साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। कोनो दिक्कत नहीं है। पसली की संख्या कब रहती है? 24। घट करके कितना हो जाती है? 22। तो ईस्ट्रोजन का कार्य समझ में आ गया? ईस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? स्तन का निर्माण करना। दूसरा होता है, दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। दूसरा हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन। देखिए, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इस प्रोजेस्टेरोन का कार्य कब लगता है? आपको बताया था ना, यूट्रस यानी गर्भाशय, बताए थे ना, गर्भाशय, माँ का पेट, गर्भ, बताए थे ना। तो जब गर्भ में झुनझुनवा पैदा होता है, देखिए पलता है, झुनझुनवा है, देखिए, चुरकी बना दे इसका एगो, देखो बाहर नहीं रहता है जी, टकलू नहीं ना होता है। देखिए, जब गर्भ में बच्चा रहता है, सुनिए, जब गर्भ में बच्चा रहता है तो कोई तो होना चाहिए ना जो इसका रक्षा करे, कोई तो होना चाहिए ना। तो ये प्रोजेस्टेरोन पतली झिल्ली एगो बना लेता है इसके बाहर बाहर, ठीक है, और इसका सेफ्टी देना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए बच्चा एकदम अंदर से पूरा खिलखिलाते रहता है, कूदते फानते रहता है। को महीने तक रक्षा सेफ्टी देता है? 3 महीने तक। 3 महीने तक बस रक्षा करेगा, इसका एगो आवरण बना लेगा झिल्ली का। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन 3 महीना तक इसकी रक्षा करते रहेगा। हालांकि 3 महीना तक सिर्फ दिल बनता है। क्या बनता है? 3 महीना तक सिर्फ दिल, 90 दिन तक। ठीक है, 90 दिन तक सिर्फ दिल बनता है, और उसी दिल का ही रक्षा करता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, 90 दिन तक। ठीक है, तो आपको पूछेगा शुरुआत के 3 महीने। ठीक है, देखिए, जब महिला कोई भी प्रेग्नेंट, देखिए कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट हो गई ना, तो 3 महीने के बाद लगने लगेगा उसका उसका क्या होगा? गर्भ में उभार होने लगेगा। ठीक है, यानी पेट बाहर की तरफ निकलने लगेगा। चौथा महीना में पता चलेगा कि हाँ, लग रहा है कि प्रेग्नेंट है महिला। ठीक है, 3 महीने तक नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी क्या बनाया है, लड़का नहीं बना होता है। अभी क्या बनता है? खाली दिल बनता है, दिल। जो दिल हम लोग का धड़कता है, 3 महीना तक खाली दिल बनते रहता है, दिल। ठीक है, आज जब 3 महीना तक दिल बन के जब पहली बार धड़कता है, ठीक है, जब गर्भ में दिल बन गया तो धड़केगा कि नहीं धड़केगा? धड़केगा ना। तो जब दिल बन करके पहली बार धड़कता है, ठीक है, तो महिला सब क्या करते हैं? ठीक है, जब है ना तब क्या करने लगी? उल्टी करने लगेगी। ठीक है, उल्टी करने लगेगी। ठीक है, तो सासू हमारा ही कही, अरे बहू, तब बहू करें शर्मा करके भाग जाएगी। ठीक है, खुशखबरी है। ठीक है, कहती है ना सासू अम्मा की खुशखबरी है, क्या बहू? तो बहू क्या करेगी? शर्मा करके भाग जाएगी, अरे ये ठीक है। आ रहा समझ में? तो 90 दिन तक अभी क्या बनता रहता है? दिल। अब 90 दिन तक दिल बन करके जब पहली बार धड़कता है तो उस स्त्री को क्या होने लगता है? उल्टी। अब समझ में आ गया कि उल्टी क्यों होता है? कोनो दिक्कत? उल्टी होने की वजह से उसको खट्टा खाने का मन करता है। ठीक है, कहते हैं खट्टा खाने का मन करता है, कहते हैं कि नया समाचार बका है ना समझ में? तो इसी वजह से आज महिला क्या करने लगती है? वोमिटिंग करने लगती है, उल्टी करने लगती है। ठीक है, 90 दिन तक। है गधा हम प्रेग्नेंट होने की बात कर रहे हैं, महिला के प्रेग्नेंट होने की बात कर रहे हैं। दिन में जब बारी धड़केगा, इसका टाइमिंग अभी शुरू शुरू में रहता है, तो शुरू शुरू में बढ़िया से नहीं धड़कता है। जैसे हम लोग का अभी 72 बार धड़केगा 1 मिनट में। ठीक है, तो जब इस शुरू शुरू में बंद 90 दिन में बन के तैयार हो जाएगा ना, तो दिन भर में 10 वाली धड़केगा। जो बार धड़केगा ना, तो बार महिला को उल्टी होगी। उल्टी होगी नहीं, बस ऐसे लगेगा कि उल्टी हो जाएगी, उल्टी होती नहीं है। दिन भर में जो बार धड़केगा, तो बार उसको लगेगा कि उल्टी अब कर देगी, उल्टी कर देगी। आ रहा समझ में? लगभग ये क्रिया 1 हफ्ता तक होती है। ठीक है, 1 हफ्ता तक ये क्रिया होते रहती है, जब तक कि अच्छे से धड़कना ना स्टार्ट हो जाए। जब अच्छे से धड़कने लगेगा ना, तब ये क्रिया खत्म हो जाएगी, वोमिटिंग की क्रिया, उल्टी की क्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या स्टार्ट होने लगेगा? पूरा बॉडी धीरे धीरे बनने लगेगी। ठीक है, तो 3 महीने के बाद यानी चौथा महीने में धीरे धीरे स्त्री का पेट बाहर आने लगता है, गर्भ धीरे धीरे बाहर आने लगता है, लग जाता है कि हाँ, स्त्री क्या है? प्रेग्नेंट है।
कोनो दिक्कत? तो इस दिल का रक्षा कौन करता है? दिल का रक्षा कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। यही प्रोजेस्टेरोन किसी किसी महिला का कमजोर हो जाता है तो बच्चा गर्भ में ही खराब हो जाता है। तो नहीं सुना है कि गांव देहात में लोग कहते हैं कि 3 महीने का लड़का था खराब हो गया, 2 महीने का लड़का था खराब हो गया। आ रहा समझ में? तो वो अभी लड़का नहीं होता, ये दिल होता है। यही प्रोजेस्टेरोन किसी किसी का कमजोर हो जाता है। हाई प्रोजेस्टेरोन जब कमजोर हो गया तो सेफ्टी दे पाएगा? सेफ्टी करेगा उसका? और जब सेफ्टी नहीं करेगा तो बाहर से क्या होगी, बैक्टीरिया इसमें पहुंच जाएगी। और जब पहुंच जाएगी तो क्या होगा, ये दिल खराब हो जाएगा, यानी बेबी जो बन रहा होगा क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि 2 महीना का लड़का था खराब हो गया, 3 महीना का लड़का था खराब हो गया। आ रहा समझ में? चाहे किसी किसी महिला का बच्चा ही नहीं टिकता है, रुकता ही नहीं है। रीजन ये है कि प्रोजेस्टेरोन का कमजोर होना। आजकल की महिलाएं वीआईपी हो गई हैं, ओ माय गॉड। आ रहा समझ में? भर दिन पलंग पर लेटी रहेगी आराम से एकदम, लेटी रहेगी। आ रहा समझ में? पलर के एक थरिया खाएगी, चुपचाप जाकर लेट जाएगी। अपने अभी इसके बाद आएगा उसमें समझाएंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? तो अब बताइए, दिल की रक्षा यानी बेबी जो बनता है उसकी रक्षा कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। और जिसका प्रोजेस्टेरोन कमजोर होगा बच्चा क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसको सुधारने के लिए क्या दिया जाता है? जिंक और आयरन। क्या दिया जाता है? अच्छा, कब महीना तक रक्षा करेगा? 3 महीने। इसको सुधारने के लिए क्या दिया जाता है? जिंक और आयरन। आयरन, ठीक है, जिंक और आयरन। ये जिंक और आयरन, जिंक और आयरन हरी सब्जी में भी मिलता है। किसमें मिलता है? हरी सब्जी और पालक में मिलता है, ठीक है। तो जो महिला अगर प्रेग्नेंट है ना तो सबसे पहले ही खिलाइए उसको हरी सब्जी और पालक। आ रहा समझ में? हरी सब्जी और पालक। जो महिला प्रेग्नेंट है, चाहे जिस महिला का प्रोजेस्टेरोन खराब हो जाए, चाहे जिस महिला का कहते हैं ना कि बच्चा नहीं टिक रहा है, खराब हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, तो उसके ये चीज खिलाइए, हरी सब्जी और पालक, ठीक है। और जिंक और आयरन की दवा भी मिलता है, डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए जाकर के, ठीक है, सही हो जाएगा। जिंक और आयरन क्या करता है? इसी प्रोजेस्टेरोन को मजबूत कर देता है, ठीक है। इसी प्रोजेस्टेरोन का क्या करेगा? मजबूत। और जब मजबूत कर देगा तो बच्चा खराब होगा? नहीं खराब होगा। अब लास्ट एक बचा है, देखिए तीसरा हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तीसरा। पहला हार्मोन क्या था? एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा होता है रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन होता है। पढ़ने से ही पता चल रहा है, रिलैक्सिन आराम नहीं होता, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन आराम। अब देखिए ये रिलैक्सिन कब काम में आता है, ठीक है। ये रिलैक्सिन कब काम में आता है, सुनिए ध्यान से। रिलैक्सिन सबसे जब महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब कभी किसी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो जिस दर्द में आदमी की जान निकल जाए, उस दर्द के 30 गुना दर्द होता है महिला को। 30 गुना। आना समझ में? 30 गो रीढ़ के हड्डी के टूटने के बराबर दर्द होता है महिला को, ठीक है। जिस दर्द से किसी पुरुष का जान निकल जाएगा, मर जाएगा, दाचियर के मर जाएगा, आ रहा समझ में? उस दर्द के 30 गुना दर्द जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तब होता है, ठीक है। ई बकलोलवा जब जन्म ले लेता है, जब 18-19 साल का हो जाता है, तो क्या कहता है? माई वाइफ इज माई लाइफ। वाह वाह, अरे बबुआ वाह। जिस उम्र में तुम्हारी माँ पोस पाल के बड़ा किया ना, उस उम्र में छोड़ दी थी, वाइफ वाइफ के लिए छोड़ दी होती ना, तो कुकुर सब नोच के खा गया होता आप लोगों को। आ रहा है समझ में? आप लोग भी आप लोग भी वहीं से आई हैं जन्म होकर के, आप यस सर कह रही हैं। किसी भी देखिए लड़का बिगड़ता नहीं, किसी भी लड़का को बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ होता है? महिला का हाथ होता है। हाँ, देखिए अभी आपको समझा रहे रिलैक्सिन। रिलैक्सिन आपको क्या होता है? आराम। देखिए आपको बोले है ना कि जिस दर्द में पुरुष का जान निकल जाए, उस दर्द के 30 गुना दर्द होता है स्त्री को, ठीक है। उस दर्द में महिला भी मर जाएगी, आ रहा है समझ में? लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो उसको आराम दे सके, ठीक है। तो तुरंत दिमाग आदेश देता है, रिलैक्सिन आजा, तुम्हार बारी है अब। आ रहा है समझ में? तो रिलैक्सिन निकलना शुरू हो जाता है, स्रावित होना शुरू हो जाता है। और जब रिलैक्सिन धीरे धीरे निकलेगा तो थोड़ा बहुत स्त्री को क्या हो जाएगा? आराम मिल जाएगा। और जब आराम मिल जाएगा तो बच्चा क्या होगा? आराम से पैदा हो जाएगा। तो बच्चे पैदा करते समय कौन सा हार्मोन आराम देता है? रिलैक्सिन। अब किसी किसी महिला का यही रिलैक्सिन टाइम पर नहीं आता है तो क्या नहीं सुना है कि महिला किसी बच्चे को जन्म दे रही थी और मृत्यु हो गई उसकी।
आ रहा है समझ में? दर्द इतना होता है कि बर्दाश्त नहीं कर, जब रिलैक्सिन आएगा तो दर्द बर्दाश्त कर पाएगी नहीं, जब रिलैक्सिन नहीं आएगा तो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और जब नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, या तो बच्चे का मृत्यु हो जाएगा और नहीं तो महिला का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, देखिए आज के समय में लोग हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, ठीक है, तो सेफ भी माना जाता है हॉस्पिटल में ले जाना, ठीक है, तो हॉस्पिटल में ले जाने का रीजन ये है कि वहां पर ले जाने से देखिए क्या होता है, अगर किसी महिला को लेगा ना, ज्यादा दर्द हो रहा है ना, ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो सबसे तो पहले जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल वाला खचरा भी होता है, आ रहा है समझ में? देखिए हॉस्पिटल में जब ले गए ना, तो अगर ज्यादा दर्द होगा तो सबसे पहले तो चेकअप करेंगे, ठीक है, तो चेकअप करेंगे, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो कौन सा सुई लगा देंगे, रिलैक्सिन, और जब रिलैक्सिन का सुई लगा देंगे तो क्या होगा, आराम मिल जाएगा, और जब आराम मिल जाएगा तो स्त्री क्या होगी, आराम से बच्चे को पैदा कर देगी। लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल बहुत ज्यादा खचरा होते हैं, आ रहा है समझ में? क्या करेंगे, रिलैक्सिन का ज्यादा मात्रा, ज्यादा डोज पेश देंगे, ठीक है, और जब ज्यादा डोज लगा देंगे तो स्त्री का क्या हो जाएगा, बढ़िया से पूरे तरीके से एकदम आराम मिल जाएगा, जब आराम मिल जाएगा तो अंदर से वो प्रेशर बनाइए नहीं पाएगी, ठीक है, अंदर से बच्चे पर प्रेशर बनाइए नहीं पाएगी, और जब प्रेशर नहीं बना पाएगी तो बच्चा बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो फंस जाता है बच्चा गर्भ में ही, ठीक है, और जब गर्भ में ही फंस जाएगा तो क्या कहते हैं कि या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं ऑपरेशन होगा तो बच्चा को बचाया जा सकता है, नहीं तो माँ को बचाया जा सकता है, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। आ रहा है समझ में? बताइए, एगो रिलैक्सिन का सुई लगाने से कितना नुकसान हुआ, फायदा है उन लोगों को। अभी बताइए ना, ऑपरेशन करेगा तो 20-30 हजार लेगा, एक महीना तक दौड़ाएगा, आओ टाका उपट गया है तो कट गया है तो सीढ़ी पर न चढ़ना, तो हॉस्पिटल में एक महीना भर्ती रहो, फायदा है कि नहीं है? फायदा है ना, ये को सिर्फ रिलैक्सिन की सुई लगाने से, ऑपरेशन करने से, ठीक है। तो कुछ कुछ हॉस्पिटल वाला पैसा कमाने के लिए ये सब कर देता है, रिलैक्सिन का ज्यादा मात्रा ठूस देगा, कहेगा कि जल्दी से ऑपरेशन करवाए, नहीं तो अब हम नहीं समझते हम, भाई गार्जियन की मजबूरी हो जाती है, ठीक है, इतना हड़का देता है सब ना, कहेगा कि जब रिलैक्सिन का सुई लगा देगा तब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए जब भी किसी महिला का, ए, दिमाग खराब है तुम लोग का, जब भी किसी महिला का प्रेगनेंसी का टाइम है, डिलीवरी का टाइम है, तो किसी होशियार आदमी को साथ में लेकर के जाइए, ठीक है, किसी होशियार आदमी को साथ में लेके जाएंगे तो देखेगा कि रिलैक्सिन का एगो इंजेक्शन मिलता है, ज्यादा डोज न हो, ठीक है, 5 ml से कम हो, कितना हो, 5 ml सुई होती है, 5 ml की, उससे कम हो, अधिका न हो, पूरा भर का सिरिंज न ठूसे उसमें, आ रहा है समझ में? जब 5 ml से कम होगा तो बढ़िया से डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो जाएगी, ठीक है। हालांकि देखो नॉर्मल डिलीवरी, पहले का मेहरारू का क्या होता था, बच्चा खेतवे में हो जाता था, धान पीट रही थी, गेहूं पीट, सरसों पीटते समय हो जाता था खेतवे में, पहले की महिलाएं बरियार होती थी, ठीक है, आठ एकदम, जब पेट में बच्चा है इधर धान पीट रही है एकदम हपच करके, ठीक है, नीचे निहुर निहुर करके ऐसे उठा रही है, ठीक है, तो इधर उधर काम करने से, घूमने फिरने से, छते पर चढ़ के जाती थी, कपड़ा पसारने, कपड़ा खींचती थी खूब दबा दबा करके, ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चा जो देखिए है, गर्भ है, गर्भ में जो बच्चा रहेगा, जब माँ घूमेगी तो बच्चा भी घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, देखिए झुंझुनवा है, देखिए झुंझुनवा है, ठीक है, तो अभी बताइए जब इसमें औजाहट होगा, जब ऐसे ऐसे निहुरेगी, जब महिला ऐसे निहुरेगी तो पेट में बच्चा ऐसे दबाएगा कि नहीं दबाएगा, दबाएगा ना, पूरा औजाहट होगी इसको, पूरा 9 महीने तक, इसी में 6 महीने से 3 महीने तक पूरा उपजाया है, इसमें 3 महीने तक थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाता है, ठीक है, चौथा महीना में बढ़ने लगता है, तो पेट में गर्मी होने लगती है, ठीक है, अब जब पेट में गर्मी होगी तो अंदर से औंस आया है, ठीक है, तो पहले की महिलाएं काम करती थी दबा करके, जिसकी वजह से बच्चा भी अंदर से क्या होता था, मजबूत होता था, लेकिन आज की महिलाएं क्या कर रही हैं, ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे एगो बेड रख लेंगी, ठीक है, और बेड पर ऐसे हाथ गोड़ पसार के सूत जाएंगे, ला आ रहा समझ में? ठीक है, अभी 2 महीना के प्रेग्नेंट है, सुनिए, अगर 2 महीना का प्रेग्नेंट है महिला कोई ना, तो अगर कोई कहेगा कि चलो ये काम करो, कहेगी ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट, आई एम डोंट वर्क, मैं काम नहीं करूंगी, ठीक है, और ढेर बोलोगे तो क्या करेगा, झगड़ा लगा देगी घरों में, देख रहे हैं हम प्रेग्नेंट, हमसे काम करवा रही हैं, आपकी मम्मी हमसे काम करवा रही हैं, ठीक है, अबू बबू आएंगे तो क्या करेंगे, मम्मी को झड़ियाने लगते, तो समझ में नहीं क्या होता माई अरे समझ में? मेहरारू का बात सुनकर जागा, अरे बबुआ मम्मी तुम्हारी बोल रही है, इसी के लिए बोल रही है, बकलोलिया जो लेटी है, अरे समझ में? चुपचाप खा के लेट जाएगी तो बबुआ भी क्या होगा, अंदर का वो भी लेट जाएगा, इसको औजाहट होगी, गर्मी होगी पेट में, नहीं होगी, और जब ऐसे बच्चा का जब गर्मी नहीं होगी, चुपचाप लेटी है एसी में, कूलर में चुपचाप लेट गई है, आ रहा है समझ में? तो अंदर से बच्चा को वो भी एसी कूलर में लेट रहा है पूरा एकदम, अरे हमारी मम्मी कितना बढ़िया है,
ठीक है, लेट रही है, ठीक है। वैसे बच्चा जब बाहर आते हैं ना, जब बस ट्रेन में जब बैठते हैं, ठीक है, तो जब औंजाहट होती है, जब गर्मी होती है ना, तो क्या करते हैं, तुरंत उल्टी करने लगते हैं, वोमिट करने लगते हैं। आ रहा है समझ में? तुरंत उल्टी नहीं बर्दाश्त नहीं हो पाता है, क्योंकि बा के पेट में गर्मी बर्दाश्त नहीं किया है। जब हाई वाला लड़का, जब खेतंगिया वाला लड़का जब जाता है, जब गर्मी औंजाहट होता है कि नहीं, तो कहते हैं गर्मी हम माँ के पेट में से इतना सहते हुए आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देहाती लड़का को अक्सर देखिए बस ट्रेन में बैठता है तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लड़के क्या होते हैं ये वाले हो जाते हैं, ठीक है। अब भैया आप लोग इसमें से होता होगा तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए सबकी मम्मी काम करती है, इसमें से किसी का नहीं ना होता है बस ट्रेन में बैठने पर। होता भी होगा तो बताएगी थोड़ी ना। आ रहा है समझ में? तो अब देखिए आपको समझ में आ गया। देखिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको अधिक से अधिक काम करना चाहिए। काम करने से क्या होता है कि इसकी देखिए जो बच्चा है अंदर से एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक है। चुपचाप इसकी तरह सोए रहेंगे तो क्या होगा, वो बच्चा भोदा टाइप का पैदा हो जाएगा, बापा। आ रहा समझ में? देखिए बचपन में ही लड़का चिन्हा जाता है, पहचान में आ जाता है। देखिए जो तेज रहेगा, तेज तड़ाक रहेगा ना, तो ऐसे आपको बोलेंगे ना तो पूरा एकदम आए काय काय करते रहेगा, ठीक है। बेटे पर से उलट जाएगा, इधर उधर उल्टा सीधा काम करेगा, छोटे पर से बचपने से। आज जो भोदा टाइप का पैदा हो जाएगा, ठीक है, चुपचाप लेटा रहेगा, उसको दूध पीली पकड़ा दिया, पाँव पाँव पी के चुपचाप पड़ा रहेगा, कहेंगे बाबू तो ताकेगा हाँ क्या हो रहा है। अरे समझ में? तो लड़का सब बचपने से पहचान में आ जाता है, कौन दिक्कत। तो देखिए महिला को अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, कपड़ा खींचना चाहिए, छत्ते पर जाना चाहिए, उतरना चढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से लड़का का शुरू में तो परेशानी तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वही परेशानी उसको आगे चल के दवा का काम करेगा, ठीक है। जब प्रेग्नेंट जब डिलीवरी होगा ना, तो अब ये चलना फिरना उसका काम करेगा, एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगी उसकी, जितना काम किया रहेगी, क्योंकि दर्द तो पहले से बर्दाश्त किया है, और थोड़ा सा और दर्द बर्दाश्त कर लेगी, डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन जिसको जो आराम किया है, पूरा आराम किया है, ऑटोमेटिक अगर उतना दर्द आएगा तो बर्दाश्त कर पाएगी। तो ऐसे लोग को डॉक्टर खोजते रहते हैं, आ चल आ रहा समझ में, आप फाड़ देंगे पूरा लेद इसका, चल फाड़ फूर के बच्चा निकाल देंगे, और दौड़ाएंगे 4 महीना तक हॉस्पिटल में। आ रहा समझ में, टांका सिल सुल के दौड़ाएंगे, चल 1 महीना तक तो भर्ती करेंगे, 3 महीना तक दौड़ाएंगे। आ रहा समझ में, टांका उपट गई है तो दर्द हो रहा है पेटवा में, ठीक है। अब पैसा खूब दबा के लूटेंगे। तो अब समझ में आ गया बस ट्रेन में बैठने से उल्टी क्यों होता है, वो माँ के गर्भ से ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्सिन का कार्य समझ में आ गया। रिलैक्सिन कब काम में आता है, बच्चे पैदा करते समय, डिलीवरी करते समय, ठीक है। डिलीवरी जब होता है और किसी किसी का टाइम पर रिलैक्सिन नहीं आया तो क्या हुआ, बच्चे की मृत्यु या माँ की मृत्यु हो जाती है, ठीक। नहीं सुना है, कहते हैं कि बच्चे को जन्म दे रही थी उसकी मृत्यु हो गई, पता है ना। अगर ज्यादा रिलैक्सिन का डोज दे देंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, कोनो दिक्कत। आगे समझ में। अब देखिए आपको हार्मोन कब बताए थे, 3। पहला हार्मोन क्या था, ईस्ट्रोजन, पहला हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का कार्य कब करता है, 13 साल की अवस्था में, किस काम में होता है, स्तन का निर्माण करने में। अब बाकी दो को कब जरूरत पड़ता है, डिलीवरी प्रेगनेंसी के समय पड़ता है, जब महिला प्रेग्नेंट यानी शादी ब्याह हो जाता है तब पड़ता है उसका, ठीक है। दूसरा क्या है हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। पहला रिलैक्सिन, पहला क्या है ईस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन का कार्य कब पड़ता है, बच्चे को सेफ्टी, जब दिल बनता है तो दिल की सेफ्टी के लिए। और तीसरा हार्मोन क्या है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का कार्य कब पड़ता है, जरूरत कब पड़ती है, जब डिलीवरी होती है तब पड़ती है, कौन दिक्कत। तीनों हार्मोन समझ में आ गया है।